आइए दोस्तों, आज पढ़ते हैं 10th क्लास की एक और पोम जिसका नाम है फायर एंड आइस, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। अच्छा, ये वही पोइट है जो अपनी पुरानी वाली जो अभी पिछली पोम पढ़ चुके हैं उनको भी इन्हीं राइटर ने लिखा है, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। जैसा कि हमें इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, इसमें फायर एंड आइस, इसमें कुछ ऐसी बातें होने वाली है जो कि फायर से रिलेटेड या फिर आइस से रिलेटेड है। अच्छा, अब पोम है तो किसी ना किसी पर्पस से दिया होगा पोइट ने। अंदर क्या होने वाला है वो तो पोइट पोम पढ़ के ही पता चलेगा। तो आइए सीधा पॉइंट पे चलते हैं। पोइट ने यहाँ पे बड़ी ब्यूटीफुली तरीके से अपने थॉट्स जो हैं वो वर्ल्ड को लेकर जितने भी थॉट्स अपने देने चाहे वो अपने इन वर्ड्स में दे दिए। उनका कहना था कि अगर जैसे ही वर्ल्ड एंड तो होना है, इसका इस संसार का अंत तो होगा, लेकिन किस तरीके से होगा उनके दो मत थे। सबसे पहले अगर लोगों की मानी जाए यानी कि साइंटिफिक फैक्ट जो बोलते हैं वो ये कहते हैं कि आपका जो वर्ल्ड होगा वो एंड होगा फायर से, यानी कि हीट इतनी बढ़ जाएगी, गर्मी इस हद तक बढ़ जाएगी जिसको आग बोलते हैं, तो वो आपका क्या होगा, उसी से संसार आपका नष्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तथ्य वही साइंटिफिक फैक्ट ये भी कहता है कि फायर के विपरीत आइस यानी कि सर्दी इतनी बढ़ जाएगी, ठंड इतनी बढ़ जाएगी जिसके कारण आपका वर्ल्ड एंड हो जाएगा। अच्छा, पोइट के क्या थॉट्स हैं वो देखें। पोम पढ़ते हैं सीधा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। किसी का तथ्य है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड यानी कि संसार, विल एंड उसका अंत हो जाएगा इन फायर, किससे, फायर से। अच्छा, अगली लाइन, सम से इन आइस, और कुछ का मानना है कि फायर के विपरीत इसका जो एंड होना है वो आइस से होना है। इसमें पोइट क्या बोलते हैं, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड, यानी कि पोइट कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं अगर मेरी मानो ऑफ डिजायर, अगर मेरे जितनी भी डिजायर देखी है, इच्छाएं देखी हैं, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इच्छाएं इतनी बढ़ चुकी हैं, आई होल्ड विद दोज, मैं उनका समर्थन करूंगा हु फेवर फायर, जो किसके समर्थन में है, फायर के समर्थन में है। पोइट भी यही कह रहे हैं कि अगर फायर, आग इतनी बढ़ गई, आग किसकी बोल रहे हैं, वो डिजायर की। डिजायर में क्या होता है, इच्छा। उनको पता था कि अगर फायर है तो उसको सिंबलाइज करके बोल रहे हैं वो डिजायर से। उन्हें बता दी कि ये जो इच्छाएं हैं, जो इच्छा की अग्नि, किसी चीज को प्राप्त करना, जो जोश बढ़ जाता है, उसको भी फायर से डिनोट कर रहे हैं। तो उसको बोलते हुए क्या कह रहे हैं कि अगर वो ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी संसार को नष्ट करने के लिए काफी है। हमारी जो इच्छा है उसका आक्रोश इतना बढ़ जाए, हमें लालसा इतनी बढ़ जाए कि हम किसी चीज को पाना है, तो यही वो कारण होता है जो डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है। आगे देखते हैं। अब एक बारी नष्ट तो हो गई, अगर पोइट कह रहे हैं वो फर्स्ट टाइम अगर वो नष्ट होना होगा, उसको एक बारी नष्ट होती है, तो क्या है कि सिर्फ फायर से ही इतना सफिशिएंट है फायर उसके लिए कि वो आग से ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगली लाइन कहती है बट, लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश में क्या होता है, किसी चीज का खत्म हो जाना। अगर वो दो बारी नष्ट हुई, अगर पहली बारी नष्ट तो मैंने होल्ड किया फायर को, अगर ऐसा हुआ कि पृथ्वी दो बार नष्ट हुई, तो आगे क्या होगा, आई थिंक, मैं सोचता हूं या मुझे लगता है, आई नो इनफ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी हद तक जानता हूं, किसके बारे में, ऑफ हेट। यहां पे एक वर्ड उन्होंने ले लिया, हेट। अच्छा, हेट किस चीज से वो डोनेट करेंगे, आइस से। देखो, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, उन्हें पता है कि अगर कहा जाए कि जो डिस्ट्रक्शन है वो आइस भी इतना सफिशियंट है, जो घृणा है वो भी इतनी सफिशिएंट है कि वो भी आपके पृथ्वी को नष्ट करने के लिए काफी है। लोगों में घृणा इतनी बढ़ गई है, वो एक दूसरे की तरफ देखना नहीं चाह रहे, उसके एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं तो नफरत बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी तो एक दूसरे पे मारने काटने पे भी आ जाते हैं, तो इससे भी अपना वर्ल्ड एंड हो सकता है। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज, इज ऑल्सो ग्रेट यानी कि वो बहुत, ये भी काफी है, बहुत बड़ी है, एंड वुड सफाइज, और सफाइज में क्या होता है, पर्याप्त होना, ये भी पर्याप्त है। आइज का अगर बढ़ जाना यानी कि घृणा का बढ़ जाना, अगर वो भी बढ़ गई तो ये भी पर्याप्त है कि हमारा वर्ल्ड इससे भी नष्ट हो सकता है। इन दोनों को जो उन्होंने दर्शाया, सबसे पहले दर्शाया फायर को अपनी डिजायर से, इच्छाओं से, कि जो इच्छाओं की जो शक्ति होती है वो एक आग सी लगी होती है, जिसके कारण हम उसको बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वर्ल्ड आपका क्या है, नष्ट होने के कगार पे है। अगला उन्होंने आइस को बताया हेट यानी घृणा से, लोगों में घृणा भी काफी बढ़ रही है। एक क्वेश्चन है आगे, वो देख लेते हैं, जिससे ये पोम अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये इस पोम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर,
यानी कि ये जो फायर है और ये आइस जो वर्ड है वो लिया किसके लिए गया है, ये किस चीज को स्पेसिफिक डिनोट करता है कि हाँ ये सिर्फ इसी के लिए आया है। आइए देखते हैं। फायर स्टैंड फॉर ग्रीड। यहां फायर बताई गई है कि वो आपका एक लालच है। फायर यानी कि लालच, लालच में भी बड़ी वो भावनाएं होती हैं जिसके दूसरे के प्रति हम सोचना बंद कर देते हैं। एवराइज यानी कि लोभ, लस्ट लालसा, कंफ्लिक्ट टकराव, एंड फरी यानी रोष यानी क्रोध। ये सब वो वर्ड हैं जो आपका फायर को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि आग को। इनसे भी अपना वर्ड क्या है, धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। आगे आइस स्टैंड फॉर क्रुएलिटी यानी क्रूरता। आपकी आइस का बिल्कुल ठंडा पड़ जाना, किसी के प्रति बिल्कुल सोचना खत्म कर देना, घृणा हो जाना, तो क्या है, क्रूरता है। इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस में होता है असहनीयता। रिजिडिटी कठोरता, किसी के प्रति कठोर हो जाना। इनसेंसिटिव असंवेदनशील। कोल्डनेस यानी कि रूखापन। इंडिफरेंस उदासीनता। और आपका क्या है अगला, हेट्रेड। हेट्रेड यानी घृणा। ये वो वर्ड है जो पोइट ने बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करके ये बताया है, अपने थॉट्स वर्ड के हिसाब से उन्होंने कन्वर्ट करके सिंबलाइज करके ये बताना चाहा है कि अपना जो वर्ल्ड धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। इस पोम का सीधा सीधा मैसेज ये था, पोइट हमको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये जो फायर उन्होंने लिया डिजायर के लिए, आइस वर्ड जो लिया हेट के लिए, ये बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ये बढ़ना अगर कम हो जाए तो हम लोगों में क्या है, एक दया भावना आ जाएगी, एक दूसरे के प्रति हमें प्रेम बढ़ जाएगा। हमें जो रहना चाहिए अच्छे से मिलजुल के ही रहना चाहिए। जो डिजायर है उन डिजायर को आप कम करें, लिमिट में रखें तो अच्छा है। जो भी चीज रहती है लिमिट में रहती है वहीं तक अच्छी लगती है। और उसके बाद जो हेट है वो घृणा तो बिल्कुल कम हो जाए, हम सबके प्रति प्रेम भाव रखें तो ज्यादा अच्छा होगा और हमें सरलता महसूस होगी किसमें, अपना जीवन यापन करने में। वीडियो कैसा लगा दोस्त जरूर से बताना। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, ये भी कमेंट में आप जरूर से बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।